क्या आपने कभी भी अपने जीवन में श्री भगवद गीता का पाठ किया है? यदि नहीं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवद गीता के सभी अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भागवत गीता का 16 अध्याय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में मानव स्वभाव के दो प्रकारों, संत और राक्षसी, का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुणी गुणों का विकास करके, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करके और आध्यात्मिक अभ्यासों से मन को शुद्ध करके मनुष्य में संत स्वभाव विकसित होता है। ऐसा व्यवहार दैवी संपत्ति या ईश्वरीय गुणों को आकर्षित करता है, जो अंततः ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसके विपरीत आसुरी स्वभाव रजोगुण और अज्ञानता तथा भौतिकता पर केंद्रित जीवन शैली के साथ जुड़कर विकसित होता है, जो मानव व्यक्तित्व में अस्वास्थ्यकर गुणों को जन्म देता है। यह आत्मा को अंततः नरक समान अस्तित्व की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के संत गुणों का वर्णन करते हैं और फिर उन आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं जिन्हें सचेत रूप से त्याग दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये आत्मा को अज्ञानता और संसार या जीवन और मृत्यु के चक्र में और अधिक घसीटेंगे। अंत में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान अज्ञानता और जुनून पर काबू पाने में मदद करता है। वे हमें जीवन में सही विकल्प चुनने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं और आदेशों को समझना चाहिए और तदनुसार इस दुनिया में अपने कर्म करने चाहिए। भगवान ने कहा, हे भारत, ये दिव्य स्वभाव वाले पुरुषों के ऋषितुल्य गुण हैं: निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रिया संयम, त्याग, शास्त्रों का स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष निरोध, सभी जीवों पर दया, लोभ का अभाव, नम्रता, लज्जा और चंचलता का अभाव, शक्ति, क्षमा, धैर्य, शौच, किसी के प्रति वैर न करना और अभिमान का अभाव। हे पार्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं पाखंड, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम ऋषियों के गुणों के साथ पैदा हुए हो। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले। हे अर्जुन, मैंने दैवी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, अब तू मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुन। आसुरी प्रकृति वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि कौन से कर्म उचित हैं और कौन से अनुचित, इसलिए उनमें न तो पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण और न ही सत्य। वे कहते हैं, ये दुनिया परम सत्य से रहित है, इसमें कोई आधार नैतिक व्यवस्था के लिए नहीं है और इसमें कोई ईश्वर नहीं है जिसने इसे बनाया है या नियंत्रित कर रहा है। ये दो लिंगों के संयोजन से बना है और इसका यौन संतुष्टि के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे विचारों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहने से ये भ्रमित आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कार्यों के साथ संसार के शत्रु बनकर उसके विनाश की धमकी देने लगती हैं। अतृप्त काम वासना को आश्रय देते हुए पाखंड, दंभ और अहंकार से भरे हुए राक्षस लोग अपने मिथ्या सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार मोहग्रस्त होकर वे अनित्य की ओर आकर्षित होते हैं और अशुद्ध संकल्प के साथ कार्य करते हैं। वे अंतहीन चिंताओं से ग्रस्त हैं, जिनका अंत केवल मृत्यु पर ही होता है। फिर भी वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इच्छाओं की पूर्ति और धन संचय ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सैकड़ों इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए तथा काम और क्रोध से प्रेरित होकर वे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण तरीकों से धन संचय करने का प्रयास करते हैं। आसुरी लोग सोचते हैं कि आज मुझे इतना धन मिला है, अब मैं अपनी यह इच्छा पूरी करूंगा। यह मेरा है, कल इससे भी अधिक होगा। उस शत्रु का मैंने नाश कर दिया है, अब मैं अन्य शत्रुओं का भी नाश करूंगा। मैं भगवान के समान हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ,
मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे उच्च पदस्थ संबंधी हैं, मेरे समान और कौन है। मैं देवताओं के लिए यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। ऐसी कल्पनाओं से ग्रस्त और भटके हुए, मोह के जाल में लिपटे हुए तथा इंद्रिया सुखों की तृप्ति में आसक्त होकर वे घोर अंधकार में नरक में उतरते हैं। ऐसे दंभी और हठीले लोग जो अपने धन के मद में चूर होकर नाम मात्र के लिए ही दिखावटी यज्ञ करते हैं और शास्त्रों के नियमों की परवाह नहीं करते। अहंकार, बल, घमंड, इच्छा और क्रोध से अंधे होकर राक्षस मुझे गाली देते हैं, जो उनके अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में मौजूद हैं। इन क्रूर और घृणित व्यक्तियों, मानव जाति के नीच और दुष्टों को मैं निरंतर भौतिक जगत में पुनर्जन्म के चक्र में समान आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गर्भ में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेती हैं। हे अर्जुन, मुझ तक पहुँचने में असफल होने पर वे धीरे धीरे सबसे घृणित प्रकार के अस्तित्व में डूब जाते हैं। आत्मा के लिए आत्मा विनाश रूपी नरक में जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग अंधकार के 3 द्वारों से मुक्त हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कामना के आवेग में आकर कार्य करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्रों को अपना आधार बनाओ। शास्त्रों के आदेशों और शिक्षाओं को समझो और फिर उसी के अनुसार इस संसार में अपने कर्म करो।